20 साल से बदहाल एक सड़क, क्या विकास के दावे सिर्फ कागजों तक सीमित हैं? आखिर क्यों नहीं बदली तस्वीर? हर दिन हादसे, हर बरसात में खतरा, क्या इस रास्ते से गुजरना अब बन चुका है मजबूरी या जोखिम भरा सफर? एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती। क्या एक सड़क की बदहाली बन रही है ग्रामीणों की जिंदगी पर भारी? सुल्तानपुर जिले के करौंदी कला थाना क्षेत्र के ग्राम सभा सराय चतुर्भुज की ये तस्वीर विकास के दावों की हकीकत बयां करती है। करीब 20 सालों से ये सड़क बदहाल पड़ी है। लगभग 2 किलोमीटर लंबा ये रास्ता अब पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। हालात इतने खराब है कि यहाँ से गुजरना किसी चुनौती से कम नहीं है। आए दिन लोग गिरकर घायल हो रहे हैं और बरसात के मौसम में ये सड़क मानो खतरे का दूसरा नाम बन चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार भले ही गड्ढा मुक्त सड़क का दावा करती हो, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ गड्ढों ने सड़कों को ही निगल लिया है। स्थानीय लोग आरोप लगाते हैं कि चुनाव के वक्त नेता और जनप्रतिनिधि बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये सड़क और यहाँ के लोग भुला दिए जाते हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि अगर गांव में कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस तक इस रास्ते से नहीं पहुंच पाती है, जिससे कई बार हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। अब सवाल यही है कि आखिर कब तक सड़क की तस्वीर बदलेगी और कब इन ग्रामीणों को उनका बुनियादी अधिकार मिल पाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। इस समय हम पहुंचे हैं सुल्तानपुर जिले के करौंदी कला ब्लॉक में और चतुर्भुज न्याय पंचायत जो सराय चतुर्भुज के नाम पर जाना जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सड़क किस तरीके से टूटी हुई पड़ी हुई है और ये 20 साल से बताया जा रहा है। इस सड़क को दशा इस तरीके से खराब हो चुका है कि यहाँ जो है बच्चे जो पढ़ने जाते हैं उनका भी हाथ पैर टूट जा रहा है और यहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो तो चल ही नहीं पा रहे हैं। आप हमारे कैमरा में देख रहे होंगे कि इस तरीके से जनता किस तरीके से आक्रोश में यहाँ पर खड़ी हुई है इस सड़क को लेकर के। इतना जो है और किसी विवाद को लेकर के नहीं, लेकिन इस सड़क को लेकर के इनके अंदर कितनी नाराजगी और कितना दुख भरा हुआ है। यहाँ के सिर्फ विधायक आते हैं कि जो है हमें वोट की जरूरत, चाहे वोट की जरूरत है, यहाँ के प्रशासन से जरूरतमंदों के लिए काम करने के लिए यहाँ पर आती है और सिर्फ यहाँ दिखती है कि हमने आया है आपके गांव में। हम आपको इंडिया टीवी न्यूज के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये सड़क जो है ब्याह कर रही है। आइए यहाँ के हम कुछ स्थानीय लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे ये सड़क कब से टूटी है और इसकी लंबाई कितनी है। क्या नाम है चाचा जी? ओम प्रकाश उपाध्याय। चाचा जी, ये जो है ये सड़क कब से टूटी है? कम से कम 15 साल से। 15 साल से। यहाँ 2004 की बनी हुई है सड़क। कौन बनवाए थे? भगेलू राम विधायक ने बनवाए थे। यानी कि ये बसपा गवर्नमेंट में, बसपा सरकार में ये जो है बनी हुई है। अभी इस समय विधायक कौन है आप? राजेश गौतम 10 साल से लगातार हैं। बीजेपी गवर्नमेंट है 10 साल से। क्या आपने इसकी शिकायत कहीं प्रशासन और कम 20 बार विधायक को लिख कर दिया गया, 20 बार सांसद मेनका गांधी थी उनको लिख कर दिया गया, पोर्टल पर मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई, लेकिन आज दिन तक कोई सुनवाई नहीं। इसकी लंबाई कितनी होगी? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर। ये कहाँ से कहाँ जोड़ती है? धोधर बाबा से मूसेपुर ग्राम सभा तक जोड़ती है और गंगापुर से जो रोड आई है उसमें जोड़ती है। यानी कि ले जाकर के वहाँ और ढकवा के बीच के रास्ते में जोड़ देती है और वहाँ से करौंदी जाइए, चाहे ढकवा जाइए, चाहे सूरजपुर जाइए। यहाँ क्या ऐसे घटनाएं सामने आई? यहाँ पर लगभग तीसरे दिन चौथे दिन किसी न किसी का हाथ, किसी न किसी का पैर, बच्चों का जो स्कूल जाते हैं टूटता है, किसी का दांत टूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है। हमारे घर में दो बार एक बच्चे का हाथ टूटा है, 2 बार अभी प्लास्टर लगा हुआ है। चाचा जी, कहीं जो है इस समय एक अभियान चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी गड्ढा मुक्त जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, लेकिन यहाँ गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है, गड्ढा युक्त है। बरसात में साइकिल लोग कंधे पर लेकर चलते हैं। क्या कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से? कहेंगे कि इसको जल्द से जल्द बनवाएं या तो इसको उखड़वा कर लेकर चले जाएं। अपने विधायक को निर्देश दे दें, आदेश दे दे कि या तो खुलवा ले जाएं या तो बनवाएं। आप विधायक से संतुष्ट नहीं है सरकार? विधायक 10 साल में वो केवल वोट के लिए आता है, उसके बाद नहीं आता है। यहाँ सड़कें कई बनवा दी है विधायक जी। सड़कें कहाँ बनवा दी है विधायक जी? अभी रवनिया का सड़क बनवा दिए आपके। रवनिया का जो है उस पे हम लोग ने धरना दिया था, तब नितिन कुमार ने आकर दिया है।
नितिन प्रसाद ने आकर दिया है। वो जो है माननीय बड़ों गांधी का बनवाया हुआ सड़क है। और योगी जी का आदेश है कि हर ब्लॉक पे 2 लेन कर दिया जाए। माननीय विधायक जी कहते हैं कि हमने करौदी कला में बहुत से सारे काम करवा दिए। एक काम गिना दे, एक काम आकर करौदी कला पे गिना दे कि हम यही बनवाए हैं। कई यहाँ सामूहिक शादियां भी करवा दिए, कई सड़कें यहाँ देखा कहाँ यानी कहाँ से कहा था हम इंटरलॉकिंग कई लगवा दिए। कहाँ लगवा दिए? कोई तो आकर दिखाए कहीं पर, दिखाएं कि हम यही काम कराए हैं। क्या कहना चाहेंगे अभी माननीय? बस हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे कि इसको अपने विधायक को आदेश देकर, निर्देश देकर इसको बनवाए या तो खुलवा कर लेकर जाए। दादाजी, आप ये साइकिल लेकर पैदल कहाँ जा रहे हैं? पैदल इतना बड़ा गेट तक देखा था साहब, गड्ढा गुड्ढे हाथ गोड़ तोड़ी। सड़क तो बनी है? सड़क बनी है कि कबाड़ा बा? कबाड़ा है एकदम, हमें आओ जा बंद बा पैदल। तो साइकिल पैदल लेके कहाँ पैदल जाते है तो कहा करी, अब जाए नारायणपुर हो के। सरकार कहाँ से पैदल आ रहे हैं? पैदल आते है नगवा से। हाँ, ये सड़क का कहाँ तक जाएंगे आप? सड़क जाए बात तो हम नहीं कराऊनी, लेकिन अब पैदल जाओ गेट तक में हाथ गोड़ तोड़ी। अच्छा, इससे मरीज आदमी। हाँ, देखिए किस तरीके से ये दादाजी है। अम्मा भाई नापन ना दिखातन की जाए, सूरत दिखाई जाए। अभी तो कई सड़कें बनवा रहे हैं। अरे बनवाए हुई है तो चतुर्भुजपुर कादीपुर क्षेत्र में नायब साहब, कादीपुर विधानसभा में बहुत सड़कें बन कहा जाने कहाँ बनवाए, लॉकिंग बहुत हो गए। एक कौन बनवाए हैं तो साहब सामने देख ले। आप तो जो कर सारा क्या कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री? या तो सड़क बनवा दे, या तो प्रधान के माध्यम हो, खरंजा बैठे आवाज जाए, सब सुविधा हो जाए। लड़का बच्चा मेहरारू मनसेधु के, ये कौन रास्ता आया? देखिए किस तरीके से दादाजी अपने हाथ पैर बचाने के लिए पैदल साइकिल से जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम गिर जाएंगे और जो है हमारा हाथ पैर टूट जाएगा। और हम यहाँ देखिए ये साहब खड़े हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे इंडिया टीवी न्यूज के माध्यम से। क्या कहना चाहेंगे इस सड़क को लेकर के? सड़क का निर्माण हो या हमारे क्या नाम है आपका? सत्यप्रकाश उपाध्याय जी, तो ये बताइए क्या कहना चाहते हैं सड़क को? इस सड़क का या तो निर्माण कराया जाए, या तो इस सड़क को जो है ग्राम सभा में आदेशित किया जाए कि इसको खरंजा लगवा दें। ये किसके दायरे में आता है? पीडब्ल्यूडी के दायरे में। तो यहाँ के विधायक कौन है? राजेश गौतम। राजेश गौतम से आपने कहीं इसके शिकायत किया है कि? 100 बार शिकायत किया है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे किया है, मतलब वो एक्सीएन साहब से हमने किया है, इसको जेई चेक करके गया है, मतलब यहाँ तक सारी प्रक्रिया है। 10 बार हमने शिकायत किया है मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी। माननीय मुख्यमंत्री जी से और राजेश विधायक से क्या उम्मीद है? राजेश विधायक से कहना चाहेंगे कि अगर उनको वोट चाहिए हमारे ग्राम सभा का तो इसको बनवाएं, अन्यथा मुख्यमंत्री जी चाहेंगे कि वो उनको कहें कि बनवा दे, नहीं तो हमारे ग्राम सभा प्रधान को कहें कि इस पे खरंजा लगवा दे। तो अभी तो कई सड़कें बन रही हैं, ये भी आ जाएगी लाइन पे। तो वो तो भाई वो जो 6 लेन बनी वो भी हमारे राजेश विधायक जी ने बनवाया है। अभी गांव के लोकल सड़कें जो है आरसीसी है, इसको ना बनवा करके वो 6 लेन पे ध्यान दे रहे हैं राजेश गौतम जी। क्या उनसे अपेक्षा है आपकी? अपेक्षा नहीं, उपेक्षा हमारे लोग कर रहे हैं। अपेक्षा क्या करेंगे उनसे हम? जब हमारे लोगों की उपेक्षा कर रहे हैं तो अपेक्षा उनसे मैं क्या करूं? यहाँ से जो है बच्चे आते जाते हैं, कितने लोगों का आवागमन है? कम गिन लीजिए तो 1000 से कम संख्या इस पे आवागमन नहीं है। जो 10 ग्राम सभा को जोड़ती है, आप वहां से देखिए शुरू से लेकर के अंत तक कितने ग्राम सभा को जोड़ रही है सड़क। और इसी से बच्चे जाते हैं समोदपुर, यहाँ कम क्या इस पे कोई घटना ऐसे? बहुत घटना घटी है। हम लोग प्रतिदिन कोई किसी को उठाते हैं, पेशेंट जो है हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ के जिला पंचायत और विधायक आते नहीं है? कभी नहीं। विधायक तो है करौदी में, यहाँ कभी नहीं? कभी नहीं। केवल चुनाव के दिन जब वोट पड़ता है तो वही आते हैं बूथ पे। अच्छा, सिर्फ वोट के प्रचार प्रसार नहीं, प्रचार के लिए बूथ पे आते हैं, जिस दिन वोट पड़ता है उस दिन आते हैं केवल। अच्छा। तो देखिए किस तरीके से जो है हर एक जुबान से निकल रहा है कि विधायक जी आपने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है।
वो मान्य नहीं है, लेकिन ये जब तक सड़क नहीं बनेगी, यहाँ के लोग जो है। चाचा जी कहाँ से आ रहे हैं? देवराजपुर से। देवराजपुर से। तो ये गाड़िया नैये लिए हो का? हाँ, गाड़ी नैये लिए हो। अच्छा, ये इसको बचाना चाह रहे हैं? हाँ, बचावे की अपना रास्ता देखते हैं, इतना गड़बड़ा है कि हमें अपने नहीं समझ सकता है, गाड़ी लेके कैसे चले। हाँ, अच्छा, टायर और ताकि बचा रहे, कटे ना, आप भी बचे रहे। तो पैदल कहाँ तक लेके जाएंगे? जहाँ तक नहीं है इसलिए जाओ, क्या करें। उतनी दूर से आ रहे हैं। और कहाँ जाएंगे आप? जा रहे हैं पान बाबा। पान बाबा, ये जहाँ तक सड़क टूटी वहां तक जाएंगे आप? तब इसके बाद चढ़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से? अरे कहा है कि एक सड़क है। क्या नाम है आपका? हनुमान दिन। विधायक जी आपके यहाँ के कौन है? राजेश गौतम। इतने अच्छे विधायक हैं, काम कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस सड़क को लेकर? विधायक इतने अच्छे हैं तभी तो इस तरह से सड़कें पड़ी हैं। विधायक इतने अच्छे हैं तभी सड़कें। क्या कहना चाहोगे? कहा यह है कि एक निर्माण कराओ, काजे से अच्छे ढंग से बने। और हाँ, हाईवी डेवी में गांव के लोग यहीं कहीं आवत जाते हैं, कोनो दिक्कत पड़ गई तो ऐसे पैदल चलने में दिक्कत होगी, बाद गाड़ी घोड़ा कैसे चले? देखिए, ये गाड़ी लेकर पैदल जा रहे हैं, इतना इनको दिक्कत है कि गाड़ी हो सकता है कुछ नए भी हों, इस गाड़ी पर जो है गिट्टा कभी फिसल जाए, गिर जाए, गाड़ी तो जाएगी, लेकिन इनका हाथ पैर भी टूट सकता है। इसलिए ये पैदल लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। और ये सड़क की दुर्दशा इतनी खराब हो चुकी है, कम से 1.5 से 2 किलोमीटर तक ये सड़कें जो है इस तरीके से खराब है। यहाँ की जनता जो है एकदम रो रही है सड़क को लेकर के, कि उनके घर पे आने जाने के लिए एम्बुलेंस हुआ या और शादी विवाह में आने जाने के लिए, बरसात में आने जाने के लिए काफी जो है दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन यही है कि इस सड़क को जल्दी से देख रेख में जो है इसका निर्माण करवाएं और 2027 में फिर अपनी सरकार बनाएं, ताकि